हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के देवताओं के बारे में। आप सभी को ज्ञात होगा कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता विद्यमान हैं। मगर आज हम आपसे यह कहें कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवताओं की जगह 33 कोटि देवता हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि करोड़ और कोटि में क्या अंतर है, तो आपको बता दें इसमें वही अंतर है जो मात्रा और समूह में है, जो सीमित और असीमित में है। हमारे वेदों को दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय अनुवादक ने गलती से वेदों में लिखे 33 कोटि शब्द को 33 करोड़ समझ लिया, जबकि 33 कोटि का अर्थ है 33 उच्चतम भगवान। इसका उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और दूसरे उपनिषदों में मौजूद है। प्रमुख वेदों और उपनिषदों में बताया गया है कि 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र और 2 अश्विन कुमारों को मिलाकर 33 कोटि देवता बनते हैं। यदि विस्तार से बताया जाए तो 8 वसु प्रकृति के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अनिल अर्थात वायु, अपस अर्थात जल, दियोश अर्थात अंतरिक्ष, धरा अर्थात पृथ्वी, ध्रुव जिसे हम ध्रुव तारा के नाम से भी जानते हैं, अनल अर्थात अग्नि, प्रभास अर्थात अरुणोदय जिसे हम सूर्योदय के नाम से भी जानते हैं, और अंतिम में है सोम अर्थात चंद्रमा। अब 12 आदित्य के बारे में बात करते हैं। 12 आदित्य हमें हमारे सामाजिक जीवन के 12 भागों और वर्ष के 12 माह के विषय में बताते हैं। पहला है शक्र अर्थात नेतृत्व, दूसरा है अंश अर्थात हिस्सा, तीसरा है आर्यमान अर्थात श्रेष्ठता, चौथा है भाग अर्थात धरोहर, पांचवा है धत्री अर्थात अनुष्ठान कौशल, छठा है वस्त्र अर्थात शिल्प कौशल, सातवां है मित्र अर्थात मित्रता, आठवां है रवि या पूषण जो प्रतीक है समृद्धि का, नौवां है सवित्र या परिजन्य जिसका अर्थ है शब्दों में छुपी हुई शक्ति, 10वां है सूर्य का विवस्वान जिसका अर्थ है सामाजिक कानून, 11वां है वरुण जो प्रतीक है भाग्य का, और 12वां और अंतिम है वामन जिसका अर्थ है ब्रह्मांड कानून। अब 11 रुद्र जो हमारे 11 इंद्रियों के स्वामी हैं, जिनमें से प्रथम 5 हैं आनंद अर्थात प्रसन्नता अथवा खुशी, दूसरा है विज्ञान अर्थात ज्ञान, तीसरा है मनस अर्थात विचार, चौथा है प्राण अर्थात प्राण शक्ति, और पांचवा है वाक अर्थात व्याख्यान। शेष 6 में से 5 महाशिव के रूपों के नाम हैं। पहला है प्रथमासान अर्थात शशक, दूसरा है तत्पुरुष अर्थात व्यक्ति, तीसरा है अघोरा अर्थात अघोरी साधु, चौथा है वामदेव अर्थात प्रत्यक्ष ब्राह्मण, पांचवा है सद्योजात अर्थात जो भी उत्पन्न हुआ है, और अंतिम है आत्मा, हम सब में विद्यमान अजर अमर आत्मा। तो इस प्रकार कुल योग हुआ 31। शेष हैं 2 अश्वनी कुमार। कुछ वेदों में यह स्थान इंद्र और प्रजापति को भी दिया गया है। तो इस प्रकार 8, 11, 12 और 2 मिलाकर कुल 33 हुए। किसी ने कुछ पढ़कर, कुछ और समझकर, कहीं कुछ और ही बोल दिया और सबने मान लिया। इसलिए मेरी आपसे विनती है, मेरी इन बातों को यूं ही मत मान लीजिएगा। कुछ समय निकालकर स्वयं अध्ययन कीजिए और इसकी सत्ता स्वयं परखें। अब आप स्वयं अध्ययन करेंगे तो आपको इन 33 कोटि देवताओं का अर्थ समझ में आ जाएगा कि जिसे हम परमात्मा मानते हैं वो एक समूह ही तो है। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।